آج अल्हम्दुलिल्लाह हम तारीख लेकर आए हैं कि 5 तारीख को हर सूरत में इसकी जो है ईद से पहले सुनवाई होगी, समाअत होगी। अल्लाह का शुक्र है आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं इनकी मजबूरी समझ रहे हैं। मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता, पीछे से काम ना करें। आए हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आगे बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है। हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है। आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौन को उम्मीद है, आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब धीर बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं। मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह ढकोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निजाम और जो निजाम चला रहे हैं वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। नहीं आप ना फिक्र करें, मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, जो ने यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs है वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं इनकी मजबूरी समझ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आगे बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें हमें, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सजा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं। यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फिरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। उसके वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है।
आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ कोसा साहब थे, अली जफर साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आजाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से जरा सवाल पूछे, ये क्यों कहने कह रहा होंगे, इनको कुछ पता नहीं। उन्होंने लोग मेरे से पूछने के गौर साहब ने कहा, जरा गौर साहब से पूछा अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक पे फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया दिल्ली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है न वो इस लायक है कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम प्रत्येक टोली में फेंकेंगे इंशाल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन पेशरमों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब धीर बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अब जैसे कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उस पे बेनिफिशियरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह ढकोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निजाम और जो निजाम चला रहे हैं वो किस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैनेज से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले, वजह ये है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। उन्होंने हमें तारीख दी कि ये फलां तारीख को लगेगा बुध वाले दिन, लेकिन बुध वाले दिन भी दफ्तर ने उसकी तकमील न की। अगलबन समझ नहीं आता है कि क्या दफ्तर चीफ जस्टिस साहब के जो है अहकामात के ताबे है भी, या वो अपनी मनमानी करता है और किसी और के अहकामात पर चलता है। बाहरकैफ हमने फिर सारी पार्टी ने आकर इसी तरह एहतजाज किया कि जनाब आपने तारीख दी थी और तारीख पर क्यों दफ्तर ने नहीं लगाया। उस पर उन्होंने जो है फिर हमें तारीख दी, जिस पर जो है फिर तारीख लगी और नोटिस हुआ। हमारी जो है जो पटिशन थी उसको मोशन में लगाकर मुअत्तली सज़ा की जो है उन्होंने दरख्वास्त दी, और दरख्वास्त हमारी को मंजूर करते हुए, समाअत के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने फरीक दूसरे को नोटिस दिया। और नोटिस के बाद आज की हमें तारीख दी हुई थी, जब हम पिछली हफ्ते पिछले यानी बुध को आकर सारे पेश हुए तो आज की तारीख थी, लेकिन फिर दफ्तर ने उस पर कोई जो है अमलदारी न की, और चुनाचे आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और फिर हमने अंदर जाकर चीफ जस्टिस साहब से भी इस्तदा की, जिसमें खुद चीफ अलीमा बीबी उनकी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हमशीरा, और हमारे जो है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये मौजूद थे, अली जफ़र साहब मौजूद थे, हमारे चेयरमैन बैरिस्टर जो है गौहर साहब मौजूद थे, और साथ ही जो है हमारे जो है न्याजी साहब मौजूद थे। हमने जो है उनसे इस्तदा की, अली जफ़र मैंने नाम लिया, अली जफ़र, सेनेटर अली जफ़र साहब मौजूद थे। चूँकि पिछली दफ़ा जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी तो हमने उनको इस्तदा की कि जनाब ये तो फिर तारीख नहीं लगाई है। तो
تو آج الحمدللہ ہم تاریخ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو ہر صورت میں اس کی جو ہے عید سے پہلے سنوائی ہوگی، سماعت ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اسے یکسو کیا جائے. اور ہمیں کبھی امید ہے، لسٹ میں بھی ڈال دیا ہے، آج حکم جاری کر کے لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو ہمیں کبھی امید ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ اتنا زیادہ جو ہے ناقابل پذیرائی کیس ہے، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی ایک دھیلا جو ہے وہ نہ تو عمران خان کے کٹی میں آیا، نہ ہی بشرا بی بی کے پاس گیا، بلکہ سیدھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور ادھر سے پھر سیدھا جو ہے سپریم کورٹ نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں یعنی سرکاری خزانے میں بھیج دیا اماؤنٹ. تو پھر اس لیے جب کوئی بھی خرد برد کا عنصر نہ ہو تو مقدمہ جو ہے نیب کا یا کرپشن کا نہیں بنتا. اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کا جو یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو سہاوا میں 460 کنال جو ہے وہ رقبہ ملک ریاض نے خرید کے، چونکہ وہ ایک اس کاموں میں بہت زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے زمین خریدی، اس پر یونیورسٹی بنی، اس پر یونیورسٹی جو ہے وہ آج بھی چل رہی ہے. اور وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو کہ پریسٹیجیس، پاکستان کی سب سے زیادہ پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے، وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، منسلک ہے، یعنی اس کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی دے گی. تو اس سے جو ہے ان کو تعلیم بچوں کو مفت میسر آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب چونکہ ٹرسٹی کے طور پر یا بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں، انہوں نے ایک دھیلے کا اس میں سے نہ مفاد اٹھایا ہے، نہ ہی کوئی اپنا عزیز و اقارب یا کسی پارٹی مین کو وہاں ملازم رکھا ہے.